नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। जारी है नगर निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर में तब्दील हुआ शहर। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में दरभंगा की रैंकिंग में सुधार, 5 पायदानों की तरक्की कर 21 से 16वें रैंक पर पहुंचा जिला। और मुहर्रम का त्योहार करीब, खिलाड़ी दिखा रहे करतब, देर रात तक होता है नुमाइशी खेलों का प्रदर्शन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार से। जारी है नगर निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर में तब्दील हुआ शहर दरभंगा। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और पिछले 4 दिनों से जारी इनकी हड़ताल की वजह से कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है शहर दरभंगा। जिधर नजर जाती है दिखता है केवल कचरा, नजर आती है केवल गंदगी। 4 दिनों से दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है। गणपति पूजनोत्सव और मुहर्रम के चल रहे आयोजन के बीच कचरे की मौजूदगी काफी परेशानी खड़ी कर रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजीव कुमार सिंह ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पूर्व सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी ने सभी आगत अतिथियों,
तथा प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण बाल हित में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही सभी स्टेक होल्डर के साथ बाल हित में समन्वय स्थापित करने में सहूलियतें होंगी। जो भी आपके अंदर उत्सुकता हो, सवाल हो, प्रश्न हो, आप अपने मैं पुलिस इकाई हमारे साथी अजय जी और बिजली बोर्ड एमआई से जुड़े हुए सभी लोग, बाल संरक्षण में काम कर रहे सभी लोगों का एक बार फिर से मैं इस प्रशिक्षण में स्वागत करता हूं, क्योंकि सबसे इसकी महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि ये हमारे होता है जिसमें लोग मानसिक रूप से थोड़ा फ्री महसूस करते हैं। तो फ्री इस जो बिजी शेड्यूल में जो पुलिस का तो काम 24/24 में नहीं करेगी। मेरा मानना है कि क्योंकि आज जो विशेष किशोर पुलिस इकाई की हम बात करेंगे, पुलिस की ही एक विंग है, जिसे मालूम भी होगा, इसमें से बहुत सारे मित्र उसमें होंगे भी। आज हम लोग प्रशिक्षण जो रखे हैं वो बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण है। इसमें देखिएगा कि पुलिस का नंबर जो 3rd वर्ड है बाल कल्याण, उसमें फिर एक पुलिस वर्ड दिया गया है ताकि पुलिस के पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर आज जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम है 2015 और बिहार किशोर न्याय नियमावली है 2017। उसकी जानकारी देने के लिए सबको जब भी कोई बच्चा उन्हें मिलता है, या तो 2 तरह का बच्चा हो सकता है, या वह विधि विवादित बच्चा होगा या वो उसे संरक्षण की ज़रूरत होगी, वैसा बच्चा होगा। तो वैसा बच्चा जब उन्हें मिलता है तो उन्हें क्या करना है, कहाँ उस बच्चे को प्रोड्यूस करना है, कहाँ रखना है, क्या कैसा व्यवहार बच्चे के साथ करना है, उसके संबंध में पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके लिए प्रशिक्षण के लिए निदेशालय और समाज कल्याण निदेशालय और यूनिसेफ से 2 विशेषज्ञ हमारे पास हैं। राकेश जी हैं, परामर्शी हैं यूनिसेफ के, और अजय जी हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं। ये दोनों हमारे पास आए हैं निदेशालय से ट्रेनिंग देने के लिए इसी संबंध में आयोजन किया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भारतवर्ष में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक अलग कानून है और उस कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के तहत जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनको रिहेबिलिटेशन करना, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग कार्य हैं। तो आज का जो प्रशिक्षण है, जिसमें विशेषकर जो हम लोगों ने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को बुलाया है, बिहार रूल बनने के बाद हमारे पुलिस महानिदेशक के ऑर्डर से एक पुलिस ऑर्डर संख्या 3 निकाली गई, जिसमें सभी थानों में एसएचओ के बाद के वरीय प्रभारी को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन पुलिस पदाधिकारियों की गहन प्रशिक्षण की जा रही है ताकि बच्चों से संबंधित मामलों में ये कानून के अनुरूप सही कार्रवाई कर सकें। आए दिन किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस को बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं। तो आज हम लोग बारीकी रूप से इन कंप्लायंस के बारे में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं। जी, इसमें जो दरभंगा ज़िले में जितने भी पुलिस थाने हैं और ओपी हैं, उन सभी के में जो बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी नामित हैं, उन सभी को आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही जो दरभंगा ज़िले में बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, चाइल्ड लाइन, किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित लोग हैं, ताकि एक साझा समन्वय कार्यक्रम बन सके, ताकि दरभंगा जिले में बच्चों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का आपने चर्चा किया, जो कि पूर्ण रूप से बालकों से संबंधित है।
और जब बालक का प्रश्न होता है तो वह उसे अत्यंत ही संवेदनशील माना जाता है। तो यहाँ पर में बाल कल्याण किशोर न्याय बोर्ड बालकों के न्याय के लिए बैठी हुई है और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का काम है बच्चों के जो बच्चा खास करके किसी न किसी अपराध में लिप्त है उसे कैसे उसके बचपना को बरकरार रखते हुए कैसे उसको कानूनी जो पेच है, अड़चने हैं, प्रक्रियाएं हैं, उससे मुक्त करते हुए और सही और सुलभ तरीके से किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थापित करें और उसका सही से न्याय दिलाने का काम करें। इसके लिए एक बेहतर समन्वय की आवश्यकता है और इसके लिए मुझे लगता है जो कानून से अलग एक विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए काम करने की आवश्यकता है बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में दरभंगा की रैंकिंग में सुधार, 5 पायदानों की तरक्की कर 21 से 16वें रैंक पर पहुंचा जिला दरभंगा। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला की रैंकिंग में सुधार, कहा जिलाधिकारी ने। सरकार के 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर विभाग द्वारा माह जुलाई 2019 में राज्य के सभी जिलों के लिए जो फाइनल रैंकिंग जारी की गई थी उसमें दरभंगा जिले के स्थान में अपेक्षित सुधार हुआ है। इस जिला को माह अप्रैल में 21वां रैंक प्राप्त हुआ था, जबकि माह जुलाई में 5 पायदान की तरक्की कर यह राज्य में 16वें रैंक पर पहुंचा है। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर स्कीम वाइज माह जुलाई में जिले का कुल प्राप्तांक 71.55 है, जबकि माह अप्रैल में यह आंकड़ा 66.12 था। 7 निश्चय योजनाओं में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण आदि योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। और मुहर्रम का त्योहार है करीब, खिलाड़ी दिखा रहे हैं करतब, देर रात तक नुमाइशी खेलों का हो रहा है प्रदर्शन। मुहर्रम का त्योहार बिल्कुल करीब है और ऐसे में विभिन्न अखाड़ों द्वारा अपने अपने मोहल्ले से लेकर मुहर्रम कमेटी के कार्यालय तक में नुमाइशी खेलों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। अपना अपना करतब, अपना हुनर दिखा रहे हैं खिलाड़ी। 10 सितंबर को मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में जिज्ञासुओं की लगी रही भीड़, तर्पण श्राद्ध को व्यावहारिक रूप में समझाया गया। तर्पण श्राद्ध को व्यावहारिक रूप में समझाया, खुद सवाल कर रहे थे कुलपति। ऑन द स्पॉट संशय दूर करने में लगे रहे 5 विद्वान, जिज्ञासुओं की लगी रही भीड़। अब अगला कार्यक्रम 11 को। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल का नज़ारा बदला हुआ था। जहां अक्सर सेमिनार समेत अन्य बैठकों का दौर चलता था, वहां रविवार को विद्वानों के बीच घंटों इस पर मंथन चला कि आखिर पितरों की श्रद्धा में उन्हें कैसे व किस तरह तर्पण श्राद्ध अर्पित किया जाए, कौन कौन तर्पण करने के अधिकारी हैं और कौन नहीं, तर्पण कब और कैसे किया जाए, क्या सभी के लिए तर्पण श्राद्ध आवश्यक है, तर्पण के हित लाभ क्या हैं, तर्पण में किन किन जरूरी सामानों की दरकार होती है, जैसे अनगिनत सवालों को हल किया गया। खुद वीसी प्रोफेसर सर्वनारायण झा वैसे सवालातों को उठा रहे थे जो एक वैदिक जानकारी से महरूम साधारण लोगों के जहन में स्वाभाविक रूप से तर्पण को लेकर उठते रहते हैं। दरभंगा जिला क्षत्रिय महासभा की बैठक का हुआ आयोजन।
दरभंगा जिले के क्षत्रिय संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में लहरियासराय में विस्तारित बैठक आयोजित हुई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट मतदाता बनाने पर विचार विमर्श किया गया। महाराणा प्रताप कॉलेज के प्रांगण में क्षत्रिय महासभा का आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य बिंदु है क्षत्रिय समाज की एकता की ओर। दूसरा है क्षत्रिय समाज अभी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का वोटर हो रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आग्रह करेंगे कि जितने भी क्षत्रिय समाज के 2016 से पहले जो स्नातक से पास कर चुके हैं, स्नातक की डिग्री ले चुके हैं, सभी आदमी अपना अपना वोटर लिस्ट में वोटर बन के अपना नाम जुड़वाया जाए। तीसरा है कॉलेज की विकास, महाराणा प्रताप कॉलेज की विकास कैसे हो, इस पर चिंता का विषय है। यह चिंता की बहुत ज़्यादा निंदनीय बात है जो आज तक कॉलेज नहीं हो पाया, इस पर भी मंथन है और चिंतन है। और तीसरा है जो हम लोग आगे कैसे रहें और मजबूती हम लोगों का कैसे रहे, इस पर हम लोगों को मंथन करना है। आज जनवरी के बाद तो पुनः हम लोग चूँकि हमारे एक जिला अध्यक्ष को एक गलत केस में फंसा दिया गया था प्रशासन के द्वारा, जिसका खिलाफ हम लोग किए और आज वो सही सलामत सच का जो है सो उजागर हुआ और इनको बरी किया गया। इसलिए हमारे चूँकि हमारे अध्यक्ष ही थे तो कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन सक्रिय रूप में नहीं हो रहा था। अब उसके बाद तो इसको सक्रिय करने के लिए आज हमारे जिला का और अनुमंडल का और प्रखंड का के पदाधिकारियों का ही बैठक है। इसमें हम संगठन को सक्रिय करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आज की बैठक में क्षत्रियों की एकीकरण, सुदृढ़ीकरण और सहमित होकर लगातार अपने पथ प्रदर्शन पर कैसे हम लोग चलते रहें, उसके लिए आज बैठक है। और जहां तक इस महासभा के पिछले कुछ महीने से बैठक नहीं होने की बात आप लोगों के द्वारा उठाई गई, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि क्षत्रिय जब जब स्थिर होते हैं, क्षत्रिय जब जब शांत होते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा आक्रामक और बवंडर रूप से सामने आए। क्षत्रिय कभी सोते नहीं हैं, अस्थिर रह के प्लान करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। और महासभा कुछ महीने जो शांत हुई थी, आने वाले कुछ महीनों में इसका रिजल्ट दिखेगा और हम ज़मीन पर अपने बैनर को लेके आएंगे, अपने जो मांग है उसको लेके आएंगे और लगातार अपने समाज को, अपने जात को, अपने सभी क्षत्रियों को एकत्रित करने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। ये आप शिथिल पड़ गए थे, उस विषय में मैं कुछ और जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि अपनी बात को प्रोफेसर साहब जो वो भी रख चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि दिशा और दशा बदलने वाली जो भी जाति है या आदमी है, वो सारे के सारे आपके नॉलेज में लोग हैं। आप लोग इतिहास रचते रहेंगे, इसीलिए आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र निर्माण में अपना बलिदान देते आए हैं और हम भी, क्षत्रिय का मतलब है सबको लेके साथ चलना। अभी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि आप दिशा और दशा बदलते हैं तो जिला का आप क्यों नहीं जिला पर ध्यान देते हैं। तो मैं क्षत्रिय संगठन का जो अभी आप देख रहे हैं हम लोग बैठक करें, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ क्षत्रिय जाति में बंधे हुए हैं। क्षत्रिय इतिहास गवाह है कि सबको लेकर के चलने वाला क्षत्रिय, क्षत्रप के रूप में क्षत्रिय का नाम अपना रजिस्टर्ड किए हुए हैं। तो हम अभी दिशा और दशा बदलने की स्थिति में दरभंगा जिला में
हर जाति को लेकर हम चल रहे हैं और हर जाति को लेकर चलने में राष्ट्र के निर्माण में जो हम लोग को लगता है कि सही दिशा ये है, उस दिशा में खुद तो चलते ही हैं और लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बस यही मेरा कहना है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा जो बैठक की हुई है यहाँ महाराणा प्रताप कॉलेज में, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज को जो मतलब सुदृढ़ीकरण है, उसका विस्तारीकरण है, उसको विस्तार करना। और बहुत दिन से रियली में हमारा समाज और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा शिथिल पर गए थे, क्योंकि हमारे क्षत्रिय महासभा के जो जिलाध्यक्ष हैं माननीय सुरेश सिंह, उन पर कुछ एलिगेशन लगा था। इसी कारण हम लोग भी थोड़ा सा बिना जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी आ गए हैं और हमारा संगठन फिर से बड़े जोर शोर के साथ अपने पूरे जिला में और कमिश्नरी में भी उम्मीद है कि सब जगह जा कर के हम लोग फिर संगठन के विस्तार की चर्चा करेंगे। हर एक प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक और मंडल स्तर तक हम लोग का काम चलेगा और फिर से नया सिरे से इस संगठन को विस्तार करने का काम होगा। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक आयोजित हुई। सदस्य बनाने पर, सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर हुआ विचार। राजद कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्तीपुर के विधायक भी मौजूद हुए। सदस्यता अभियान पर विचार हुआ, सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर हुई चर्चा। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और जब गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, चार दलों के साथ लड़ते हैं, तो सभी की इच्छाओं का ख्याल रखना पड़ता है और उसमें जब सभी की इच्छा का ख्याल रखिएगा तो कुछ न कुछ हमारा नुकसान होगा। राष्ट्रीय जनता दल का व्यापक सोच है और वो हमेशा जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ती है बहुत मजबूती से लड़ती है और कुर्बानी भी देने का काम करती है। आप लोग को याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में भी कितना भी कमज़ोर परिस्थिति हो, आज की तारीख में भी बिहार में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में जानी जाती है। उसके बावजूद हमने अपने से कम जनाधार वाले पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, सिर्फ इसलिए कि जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है वह विचारधारा किसी भी तरह से सत्ता में स्थापित नहीं होना चाहिए। तो जब हम इस तरह की समझौता करते हैं, जब मुख्यमंत्री पद भी हम छोड़ने को तैयार होते हैं ताकि उस विचारधारा के खिलाफ हम बेबाकी से लड़ सकें, तो वहाँ पर हम 2-4 लोकसभा सदस्यों का सीट भी कुर्बान हमको करना पड़ता है ताकि एक महागठबंधन हम बना सकें। उसमें कुछ लोगों का नुकसान होता है, लेकिन उसकी भरपाई का भी बहुत चांस होता है, बहुत गुंजाइश होता है। इसीलिए इस तरह का होता है। हम जहाँ से एमएलए हैं, कल होकर के किसी पार्टी से गठबंधन होगा, पार्टी उस सीट को दे सकती है। इसके लिए हम पार्टी नेतृत्व से बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यापक हित में, दल के हित में, राज्य के हित में, वैचारिक हित में कुर्बानी देना पड़ता है और किसी भी नेता को इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दल के फैसला के चलेगा। 30 तारीख को हम लोग एक जगह का रिपोर्ट जो है वार्ड स्तर, प्रत्येक बूथ स्तर का रिपोर्ट हम लोग प्रदेश कार्यालय को दे देंगे, तब वो सूची चुनाव का जारी हो जाएगा। देखिए कौन विधायक काम अच्छा कर रहा है नहीं करिए, प्रदेश कार्यालय का काम है। प्रदेश कार्यालय रसोईया संघ की बैठक का हुआ आयोजन रविवार। रसोईया संघ का प्रथम जिला सम्मेलन 13 अक्टूबर को होगा। रसोईया के अधिकार पर मोदी सरकार कर रही हमला। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन
में कहा वक्ताओं ने। सदर प्रखंड अंतर्गत सीसो पश्चिमी के सुनीता देवी और मीना देवी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि रसोईया संगठित होकर संघर्ष कर ही वेतन बढ़ाया है, उसमें भी मोदी सरकार अपने हिस्से की बढ़ोतरी नहीं देकर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। 44 लेबर कानून को बदलकर 4 कोड बना दिया है। एनजीओ को सामने लाकर रसोई पद को समाप्त करने की पटना दिल्ली सरकार योजना बना रही है, कहा माले ने। सीएम कॉलेज दरभंगा में बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 14 सितंबर को योग का स्वरूप एवं उसकी प्रासंगिकता विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के सांख्य योग विभाग के अध्यक्ष एवं प्राध्यापक डॉक्टर मार्कंडेय नाथ तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह तथा मुख्य वक्ता के रूप में भारत विकास परिषद दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार उपस्थित होंगे। सेमिनार की तैयारी के उद्देश्य से प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में महाविद्यालय में आयोजित हुई बैठक, जिसमें डॉक्टर RN चौरसिया, प्रोफेसर मंजू राय, अमरेंद्र शर्मा, भक्तिनाथ झा ने भाग लिया। नगर निगम के सफाई कर्मी भले हड़ताल पर हों, लेकिन वार्ड नंबर 37 के पार्षद रियासत अली अपने स्तर से वार्ड में सफाई करा रहे हैं। तस्वीरें करमगंज से। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, लेकिन पार्षद अपने स्तर से जगह जगह करवा रहे हैं सफाई। तस्वीरें वार्ड नंबर 37 से हैं, जहां दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 37 के पार्षद रियासत अली लगातार साफ सफाई कार्यों को अपने स्तर से करवा रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बावजूद ये सफाई को मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनजर काफ़ी प्राथमिकता भी दे रहे हैं। करमगंज मोहल्ले से ये तस्वीरें हैं, जहां वार्ड नंबर 37 में हो रही है सफाई। साइड से और माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च, बुलंद की आवाज। दरभंगा पुलिस की मनमानी और दमनकारी रवैये के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मोसिमपुर से गौसा घाट चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला। गौसा घाट चौक पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जारी है नगर निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर में तब्दील हुआ शहर। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में दरभंगा की रैंकिंग में सुधार, 5 पायदानों की तरक्की कर 21 से 16वें रैंक पर पहुंचा जिला। और मुहर्रम का त्योहार करीब, खिलाड़ी दिखा रहे करतब, देर रात तक होता है नुमाइशी खेलों का प्रदर्शन।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।